हेलो एवरीवन, सो दिस इज एपिसोड नंबर 5 ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो लास्ट एपिसोड 4 में हमने डिस्कस किया था अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड दिस इज एपिसोड 5 जिसमें हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज वाला पोर्शन। सबसे पहले बात करते हैं कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होता क्या है। सो देखो, जब हमारे पास जो लंग्स होते हैं, राइट, सपोज ये हमारा एक लंग है, राइट, सपोज ये हमारा एक लंग है, ठीक है। अब इस लंग में बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें सपोज कोई एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर है या कुछ भी है, ठीक है, कोई भी एयर है, उसने क्या किया, होल्ड करके रखा या फिर एयर को उसने एक्सपेल्ड कर दिया, ठीक है, एयर को एक्सपेल्ड कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बस लंग्स में जो है एयर को, क्वांटिटी ऑफ एयर को, तो इसका मतलब कि लंग्स ने कुछ क्वांटिटी ऑफ एयर को या तो होल्ड करके रखा हुआ है या तो एक्सपेल कर दिया है अलग अलग कंडीशंस में, उसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ एयर है जो कि लंग्स ने हमारे पास होल्ड करके रखी है या फिर एक्सपेल्ड कर दी है अंडर अलग अलग अंडर डिफरेंट कंडीशंस, तो उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। और दो या दो से ज्यादा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का सम हमारे पास क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। सो टू और मोर देन टू सम ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इज टर्म्ड एज रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब ना बेसिकली ये जो टॉपिक है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। क्यों कंफ्यूजन होती है? क्योंकि इसमें सपोज इसके हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, कैपेसिटीज़ वाले में हमारे पास टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, तो इनकी डेफिनेशंस कहीं ना कहीं कंफ्यूज करती है। या तो कभी लाइक नंबर के बेसिस पे आ जाता है कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, मैच द फॉलोइंग करो, और मैक्सिमम टाइम इस वाले टॉपिक से मैच द फॉलोइंग बनता है, राइट। कभी कभी हुआ है कि हमारे पास स्टेटमेंट भी पूछता है कि सपोज हमारे पास इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है हमारे पास, उसकी 4 स्टेटमेंट दी थी, अब बोल रहा है कौन सा सही है, और चारों की चारों हमें ऐसे लगते हैं कि चारों की चारों ही कंफ्यूज करती हैं कि कौन सा सही होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को याद रखना है कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एनसीईआरटी में कितनी बता रखी हैं, 4, एंड कैपेसिटीज कितनी बता रखी है, 5 बता रखी है, ठीक है। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स ना एक वर्ड को फिक्स कर लो, जहां भी आपको किसी भी डेफिनेशन में अगर आपको वर्ड दिखता है फोर्सिबल, ठीक है, फोर्सिबल कहीं पे भी दिखता है, उसका मतलब वो क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, ठीक है। फोर्सिबल दिखता है ना, उसको स्टिक कर लो कि हाँ मैक्सिमम टाइम जो है ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होता है, मैं आगे बताऊंगी कैसे। और कैपेसिटीज वाले में होल्ड कर लो एक वर्ड, दैट इज नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल रेस्पिरेशन, नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन, ये वाले टर्म्स आएंगे कैपेसिटीज वाले डेफिनेशंस में। और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में क्या आएगा, वर्ड हमारा फोर्सिबल आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होते हैं, एक एक करके जो है डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है हमारे पास में टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है हमारे पास में कि अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप बैठ करके मेरी वीडियो देख रहे हो, राइट। तो अभी इस टाइम आप जो रेस्पिरेशन कर रहे हो, जो ब्रीदिंग कर रहे हो, नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन जो आप कर रहे हो इस टाइम, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है उस टाइम पे हम जो भी एयर को इंस्पायर करते हैं या फिर जो भी एयर को एक्सपायर करते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। सो टाइडल वॉल्यूम में हम क्या लिख सकते हैं कि इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर या फिर एक्सपायर कर रहे हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। ये हमारे पास कितनी होती है, अप्रॉक्स 500 ml होती है, ठीक है, 500 ml होती है। इसके बाद एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है कि हेल्दी मैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ये डेटा किसने दे रखा है, एमएल में दे रखा है। अब बात कर रहे हैं कि भाई कितना इंस्पायर और एक्सपायरेशन किया पर मिनट में, तो हमें पता है कि कितनी पर मिनट में कितना टाइम्स ब्रीथ करते हैं, दैट इज 12 to 16 टाइम्स, ठीक है, ये पर मिनट का है। तो कितना टाइडल वॉल्यूम होगा, कितना एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड किया होगा, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आता है 6K to 8K ml पर मिनट, ठीक है, ml ऑफ एयर पर मिनट। इतना हेल्दी मैन जो है इंस्पायर और एक्सपायर करता है, ठीक। 500 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6000 आएगा, एंड 500 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 आएगा, यू कैन चेक, राइट। तो इसलिए एनसीईआरटी ने ये लाइन बोली हुई है, हमें समझ नहीं आता है आया कहाँ से, अभी क्लियर होगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड आता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अब मैंने आपको बताया जितने भी वर्ड यूज होंगे ना उसमें बस ये लगा लो फोर्सिबल, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम तो एक समझ लो, इस वाली वर्ड को तो बिल्कुल समझ ही लो कि भाई नॉर्मली हम जब वीडियो देख रहे हैं, नॉर्मली हम बैठे हुए हैं, उस टाइम पे जो हम इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन करते हैं, दैट इज अबाउट द टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। उसके अलावा जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स में जितने भी डेफिनेशंस आएंगी, सपोज हमारे पास इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया या फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया या फिर रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, सब में हमारे पास कौन सा वर्ड यूज होगा, दिस फोर्सिबल वर्ड यूज होगा। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है समझो, जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो जब वो स्टेथोस्कोप लगा के हमारे चेस्ट में चेक करते हैं तो वो क्या बोलता है कि जोर से सांस लो, ठीक है, जोर से सांस लो, यानी कि सांस लो जोर से और थोड़ा सा रोक के रखो, मतलब फोर्सिबल इंस्पायरेशन करो, ठीक है। तो उस टाइम में हम जितनी भी वॉल्यूम ऑफ एयर को इनटू द लंग्स करते हैं, ठीक है, ब्रीद इन करते हैं, उस टाइम पे जो भी हम सांस लेते हैं, ठीक है, इंस्पायरेशन करते हैं, फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इंस्पायर कर रहे होते हैं उसी को बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर बाय अ फोर्सिबल इंस्पायरेशन, तो फोर्सिबल इंस्पायरेशन के थ्रू हमने जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया उसको हम बोल रहे हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायर मतलब क्या, सांस लेना, ठीक है, एक्सपायर मतलब क्या, उसको एक्सहेल आउट करना, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारे पास। अब ये एनसीईआरटी में डेटा कितना दे रखा है, 2500
टू 3000 ml, ठीक है 3000 ml इतना डेटा दे रखा है एनसीईआरटी में। डेटा का मैं आपको बाद में बताऊंगी एक साथ कि हम कैसे याद करें। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। अब जितना वर्ड यहाँ पे इंस्पायरेशन लिखा था, तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के केस में एक्सपायरेशन एंड एक्सपायर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हो जाएगी? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर बाय अ फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पे हमारा जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने एक्सपायर किया, जितना भी वॉल्यूम ऑफ एयर हमने मतलब कि एक्सेल आउट किया, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और हम कितना करते हैं? दैट इज 1000 to 1100 ml हम एक्सेल आउट करते हैं आफ्टर फोर्सिबल ड्यूरिंग द फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास करता है तीन चीजें कंप्लीट, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम दोनों प्रोसेस, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में इंस्पायरेशन वाला प्रोसेस और फोर्सिबल इंस्पायरेशन के टाइम में एक्सपायरेशन में, एक्सपायरेटरी वाले में एक्सपायर का प्रोसेस ड्यूरिंग फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब एक और टर्म आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम, अब सपोज हमने सारी की सारी एयर को जितनी भी हमारे लंग्स में थी हमने एक्सपायरेशन करके उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। तो कौन सा एक्सपायरेशन किया? नॉर्मल एक्सपायरेशन में तो सारी वॉल्यूम ऑफ एयर निकलेगी नहीं, तो हमने किया फोर्सिबल एक्सपायरेशन ऑफ एयर लंग्स में था, वो सारा का सारा क्या हो गया? एक्सेल आउट हो गया। बट उसके बाद भी कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर हमारे लंग्स में लेफ्ट रह जाती है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ताकि हमारे जो लंग्स हैं कोलैप्स ना कर जाए सारी की सारी एयर निकलने के बाद लंग्स में से, इसलिए हमारे पास कुछ एयर उसी में रह जाती है, उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक है, आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। तो ये क्या हो जाएगा? एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1100 से 1200 ml होती है, 1100 से 1200 ml होती है। अब हम लोग बात करते हैं इनकी वैल्यूज की। तो देखो टीवी है 500 ml, इसको ये तो इजीली याद हो जाएगी, या फिर हम याद रख सकते हैं TIDAL टाइडल, इसमें भी 5 वर्ड्स, इसमें भी 5 वर्ड्स आएंगे, 500 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम तो हमको याद हो गया। उसके बाद आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, नंबर्स याद रखना कितने कितने। एक है 2500 से 3000 और एक है 1000 से 1100। सिंपल सी चीज़ को याद रखो कि इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है कि एक्सपायरेशन ज़्यादा होती है। तो नॉर्मल सा आंसर होता है कि इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू एक्सपायरेशन, क्योंकि अगर एक्सपायरेशन ज़्यादा होने लगी तो एनवायरमेंट में तो O2 से ज़्यादा CO2 ही हो जाएगा, करेक्ट। तो इंस्पायरेशन ज़्यादा होती है, तो यहाँ से आप याद रखना कि ये जो ज़्यादा वाला वर्ड है ना 2500 से 3000, तो ये हमारे पास क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 2500 से 3000। देखो ये तो याद रह जाएगा क्योंकि ऑप्शन में तो दिखेगा। तो फिर हमारे पास में आता है ये वाला वॉल्यूम, ठीक है। तो बचा हुआ क्या? 1000 से 1100 हमारा क्या हो जाएगा? ERV हो जाएगा, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो 1000 से 1100 ये हो जाएगा। फिर बचेगा रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम उसको इससे कंपेयर कर लेना, 1000 पे एंड हुआ तो ये था 1000 से 1200, सिंपल। बस यही चीजें याद रखनी है डेटा। बाकी कैपेसिटीज में तो हम इन सबको ऐड करेंगे, तो एडिशन तो आपने पढ़ा ही होगा, राइट, एंड आपको आता होगा इतना, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम कितनी? 500। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी? 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी? 1000 से 1100 एंड रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है? 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो ये कंप्लीट करता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स वाला टॉपिक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज से। कैपेसिटीज बेसिकली क्या है? सम ऑफ टू और मोर देन टू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, इनका सम। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स पढ़ लिया। देखो टाइडल वॉल्यूम में हमने क्या डिस्कस किया एक बार, टाइडल वॉल्यूम में हमने क्या किया था कि नॉर्मल हम लोग बैठे हुए हैं, नॉर्मल रेस्पिरेशन के टाइम में हमने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों करी, उसको हम क्या बोल रहे थे? टाइडल वॉल्यूम बोल रहे थे। फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने किसको बोला? फोर्सिबल इंस्पायरेशन। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, फोर्सिबल इंस्पायरेशन के टाइम पर हमने जो भी इंस्पायर किया था वॉल्यूम ऑफ एयर, उसे बोला इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमने किसको बोला था? फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पर, फोर्सिबल एक्सपायरेशन के टाइम पे जब हमने क्या किया? एक्सपायरेशन किया, जब हमने एक्सपायर करी वॉल्यूम ऑफ एयर, उसे बोला एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एंड आफ्टर एक्सपायरेशन जो भी वॉल्यूम ऑफ एयर लंग्स में लेफ्ट रह गई, उसको हमने क्या बोला? रेजिडुअल वॉल्यूम बोला, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर होगी। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? कि वॉल्यूम ऑफ एयर। अब इसमें ना पूरे में क्या चलेगा? नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, बस ये चीज़ें चलेंगी किसमें? बस यही चीज़ें चलेंगी किसमें? रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाले में, ठीक है। हमने वॉल्यूम्स में क्या पढ़ा? फोर्सिबल ज़्यादा पढ़ा, इसमें हम नॉर्मल ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास में? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था? कि फोर्सिबल इंस्पायरेशन के टाइम पर, फोर्सिबल इंस्पायरेशन में हमने कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करी, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बोल रही है एनसीईआरटी? कि वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के टाइम पर
तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में पर्सन कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर करता है, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन हमने क्या पढ़ा था, नॉर्मल एक्सपायरेशन नॉर्मल इंस्पायरेशन कहाँ पढ़ा था हमने, टाइडल वॉल्यूम में पढ़ा था, ठीक है। तो याद रखना इसमें टाइडल वॉल्यूम ऐड होगी और क्या क्या ऐड होगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी पढ़ रहे हैं तो हम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर कर रहे हैं और इंस्पायरेटरी रेट कितना होता है 2500 से 3000, तो वो भी इसमें ऐड होगा, दैट इज IRV, ठीक। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या बोल रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर को इंस्पायर किया, कितना सांस लिया नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब सेम चीज हमारी किस में आ जाएगी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा कि नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हमने कितना एक्सपायरेशन किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बोलेंगे। क्या बोला मैंने कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमने कितना वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया, और एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद हमने कितना एक्सपायरेशन किया, ठीक है। मतलब नॉर्मल हमने सांस लिया, उसके बाद हमने कितना उसको एक्सहेल आउट किया, उसको बोल रहे हैं एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। और इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इसका उल्टा कि हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, उसके बाद हमने जितनी सांस ली, जितना हमने वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर किया, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है या फिर इसकी जो हमारी डेफिनेशन है उनमें जो है उल्टा रिलेशन है, बस इसको याद रखो, ठीक। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, TV प्लस ERV, ठीक। दो हो गई क्लियर आपको। अब टाइडल वॉल्यूम कितने हैं, अब देखो एडिशन हम कर लेंगे। ये वाला क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, टेस्ट सीरीज वगैरह में भी आता रहता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटीज का डेटा दे देते हैं और NCERT में गिवन नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं। जैसे TV है वो कितना है 500 है, IRV कितना है हमारे पास, सपोज हमने ले लिया 3000, तो ये कितना हो गया 3500 ml, ठीक है। तो इस ऐसा मैचअप आ सकता है जो कि हम इजिली आप निकाल सकते हैं। तो इसमें TV और ARV को ऐड कर देना, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड NCERT बोलती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इसको हम बोल रहे हैं FRC। तो ये क्या, देखो रेजिडुअल कैपेसिटी, और वहां पे हमने क्या पढ़ा था, रेजिडुअल वॉल्यूम, उसमें हमने क्या बोला था, फोर्सेबल एक्सपायरेशन के बाद में जितना एयर लेफ्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में जितना एयर लेफ्ट होती है लंग्स में, दैट इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितना एयर लेफ्ट होता है इन लंग्स, ठीक है, एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, उसको बोल रहे हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटीज वाले में मैंने बोला ना उल्टा होता है, यहाँ पे सब चीजें नॉर्मल चलती है और उल्टी चलती है, ठीक है। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद कितना एयर लेफ्ट बचा लंग्स में, वो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और रेजिडुअल वॉल्यूम क्या था जो हमने पीछे पढ़ा, वो था फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है लंग्स में बचा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो फंक्शनल रेजिडुअल में हमारे पास क्या होता है, देखो रेजिडुअल है तो RV तो आएगा ही आएगा, और क्या हो रहा है, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद, ठीक है। तो एक्सपायरेशन आ गया तो यहाँ पे आप लोग क्या जोड़ दोगे, ERV जोड़ 2500 to 2200 इसका जो है डेटा आएगा, तो वो आप कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था 1100 से 1200, और ये कितना था 1000 से 1100, तो आप जब ऐड करोगे तो लगभग इतना ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, फोर्थ, विच इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है हमारे पास में, ये इसकी जो डेफिनेशन है NCERT में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करती है। इसको देखो कि वो बोलना चाह रहा है, NCERT में लिखा हुआ है कि एयर एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, सपोज हमने एक डीप इंस्पायरेशन करी, डीप इंस्पायरेशन मतलब हमने बहुत ही गहरी सांस ली, ठीक है। उसके बाद हमने बहुत ही फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, ठीक है, फोर्सफुली हमने एक्सपायरेशन करी। हमने क्या किया, पहले तो हमने बहुत ज़्यादा गहरी सांस ली, ठीक है। गहरी सांस लेने का मतलब क्या, IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के थ्रू हमने इंस्पायर किया। तो NCERT बोल रहे हैं वाइटल कैपेसिटी में कि जो हमने क्या किया, हमने डीप इंस्पायरेशन करी, हमने एक गहरी सांस ली, उसके बाद हमने क्या किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर दिया, बहुत ही जोर से, जितनी सांस गहरी सांस ली थी उससे ज़्यादा हमने क्या कर दी, एक्सपायरेशन कर दी। तो जितनी भी एयर हमने एक्सपायर्ड करी उस टाइम पे आफ्टर डीप इंस्पायरेशन, उसी को बोला है वाइटल कैपेसिटी। तो हमने क्या किया कि पहले तो हमने क्या किया, एक गहरी सांस ली, ठीक है, हमने ठीक है किया। अब क्या किया, तुरंत ही उसको एक्सहेल आउट कर दिया, और कैसे किया, बहुत ही फोर्स लगा के एकदम फोर्सफुली हमने एक्सपायरेशन कर दी। तो जितनी एयर निकली बाहर, ठीक है, उसी को बोल रहे हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो NCERT की लाइन अब ध्यान से सुनो, एयर एक्सपायर्ड बाय मोस्ट फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर अ डीप इंस्पायरेशन। आई होप अभी क्लियर हो गई होगी लाइन। तो इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, TV प्लस IRV प्लस ERV, जो अप्रॉक्स कितना आएगा 4500 और 4500 ml आएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट इसमें आता है टोटल लंग कैपेसिटी। इसमें क्या हो जाएगा, चारों की चारों ऐड हो जाएंगी वॉल्यूम्स, कौन सी, TV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है।
तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो होगा अप्रॉक्स 6000 ml अप्रॉक्स। ठीक, अब देखो टीवी, आईआरवी, ईआरवी को हम क्या लिख सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी लिख सकते हैं। तो टोटल लंग कैपेसिटी को हम और भी क्या बोल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वीसी लिख दिया मैंने, वाइटल कैपेसिटी, और साथ में हमारे पास ये आरवी आ जाएगा, तो दैट इज टोटल लंग कैपेसिटी 6000 ml होती है। तो यहाँ पे कंप्लीट करता है ये रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाला टॉपिक, जिसमें हमने क्या देखा, सबसे पहले इंस्पायरेटरी कैपेसिटी में क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में कितना इंस्पायरेशन किया, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या, नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद में हमने कितना एक्सपायरेशन किया, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद में कितना एयर लेफ्ट रहा लंग्स में, और हमारे पास में वाइटल कैपेसिटी क्या, डीप इंस्पायरेशन के बाद हमने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया तो उस टाइम में हमारा कितना वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर हुआ, दैट इज वाइटल कैपेसिटी। एंड टोटल लंग कैपेसिटीज में हमारी चारों की चारों जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स थी वो ऐड हो जाएंगे। ठीक, तो ये कंप्लीट करता है हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाला टॉपिक। आई होप आपको क्लियर होगा। एंड अगर तो ये हमारा कंप्लीट करता है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वाला पोर्शन। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज एपिसोड नंबर 6 में, हम लोग कंप्लीट करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें आएगा हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। राइट, बहुत ही सिंपल वे में पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अच्छे से मैं समझा दूंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना फॉर दैट एपिसोड। थैंक यू सो मच एवरीवन, फॉलो फॉर मोर।